If she's whining over going to the park but it's a rainy day, say something like, I bet you wish you could make the rain stop, and a silly dance and use a giant hair dryer to dry up the world. Would the hair dryer work? एग्जाम्पल दिए. नंबर 3 प्रॉब्लम क्या है? नंबर 3 प्रॉब्लम उनकी ये है, नॉट लिसनिंग. सो नंबर 1 एग्रेशन था, सारे बच्चों को एग्रेशन रहता है. नंबर 2 प्रॉब्लम क्या था? वाइनिंग करते हैं. नंबर 3 प्रॉब्लम क्या था? बात नहीं सुनते भाई, हमारी बात नहीं सुनते. आयरॉनिकली द वे पेरेंट्स टिपिकली ट्राई टू गेन कोऑपरेशन फ्रॉम द किड्स actually causes them to tune us out. Basically जब हम जिद पे अड़ जाते हैं या हम अपने बच्चों के साथ बदतमीज़ी करते हैं या बुरी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं या उनको डराते धमकाते हैं या उनको मारते पीटते हैं या उनकी बात सुनने से पहले ही उनको कहते हैं चुप कर जाओ, बस चुप कर जाओ, मुझे नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना. जब हम इस तरह से करते हैं तो बच्चे ने हमें भी नहीं सुनना. और जब हम बहुत लंबे लंबे लेक्चर देते हैं तो भी बच्चे हमें नहीं सुनना पसंद करते. कहते हैं माँ शुरू हो गई है, बस कहते हैं. बड़े बच्चे तो कहते भी हैं बस शुरू हो गया अब इनका लेक्चर. तो करने के काम, use a firm and respectful tone at a conversational distance. Barking commands from across the room or across a house is much less effective than walking over, getting your children's attention by initiating eye contact and speaking. ये कर दो, मैंने तुम्हें कहा था. करने से बेहतर है कि खुद थोड़ी सी हिम्मत करके बच्चे के पास चले जाओ और उससे जाके पूछ लो कि मैंने आपसे ये कहा था, आपने ये काम कर लिया, आपने लॉन्ड्री में अपने कपड़े डाल दिए, आपको मैंने आपका रूम साफ़ करने के लिए था कर दिया, आपको मैंने कहा था कि मेरे लिए ये काम कर दो, वो हो गया. नहीं हुआ तो बच्चे को यार प्लीज़ कर देना याद से प्लीज़. बच्चा कहेगा जी अच्छा, और यूजुअली बच्चे कर भी देते हैं. बात कहाँ से शुरू हुई थी कि हम अगर बच्चों के बारे में हुस्न ज़न रखें तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए, वाकई में हो जाए. Use I want statements rather than you will statements. Will you pick up your toys now? Leaves an option for no. No, I will not pick up my toys. Instead say, I want you to pick up your toys right now, please. ठीक है. Number 3, ask once, then take action. Few things are more annoying than asking a child to do something several times and not getting a response. So don't ask them several times. State your request in a kind, respectful tone once, make it short and clear, and ensure that you have eye contact or at least listening ears by asking if he heard what you have requested. Reiterate करना, आपने मेरी बात सुनी है? जी मामा मैंने आपकी बात सुनी है. चलो ठीक है. I know, she says, I know this takes a lots of effort. वो कह रही हैं, and I realize them that you want to do him in the first instance. मैंने एक दफ़ा कहा है ना, सुन लेना चाहिए था. भाई नहीं ऐसे हो सकता, ये इंसान बच्चे की अभी प्रैक्टिस नहीं है, ना ही वो इंट्यून्ड है, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं हमारे टास्क्स भी उनके लिए जो है ना वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते जाते हैं. तो थोड़ा सा उनको ग्रेस टाइम दे. पीरियड. If it continues to be a problem, go back to the first thing, the relationship. If you keep asking to the point that you lose your cool and yell, and then begin to understand that he doesn't really have to do anything until you start screaming. So by putting a little more effort in the beginning, you will save yourself from a lot of frustration. So proactive points again, focus on keeping your connection strong. Be mindful of transitions and giving your children appropriate time to comply, not repeating yourself over and over. Teach your child to listen by taking action after the first request. अच्छा, हम ना जब स्कूल में थे तो मुझे याद है अच्छी तरह से, ये 3rd ग्रेड की बात है. हमारी टीचर ने हमें साइंस का लेक्चर दे रही थी और थोड़ी देर बाद ना उन्होंने हम सबकी तरफ देखा, उन्होंने कहा रिपीट करो कि मैंने क्या कहा है. हम में से कोई भी एबल नहीं था रिपीट करने के. हम सारे उस वक्त 8, 9, 10 साल की एजेस के होंगे, राइट. टीचर ने पता नहीं कैसे रियलाइज़ किया, शायद हमारी शक्लों से, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली, कि ना हम में से कोई भी उनकी बात सुन नहीं रहा था. हम सब क्लास में प्रेजेंट थे, वो बोल रही हैं, पर हम में से कोई सुन नहीं रहा था, हालांकि हम देख अपनी टीचर की तरफ ही रहे हैं. खैर उस दिन तो पिटाई हो गई थी सबको पड़ी थी टीचर से. लेकिन दैट एग्जाम्पल रियली स्टक विद मी बिकॉज आई रियलाइज्ड वाकई में I am in the class, I am present, I am looking at my teacher, but her words are not making, and it was about photosynthesis. It was not even a mushkil concept. See, I remember it so well that I even know कि वो पढ़ा क्या रही थी, लेकिन वो बाद में याद आया था वो पढ़ा क्या रही थी मार खाने के बाद. तो हमारे बच्चे भी ऐसे ही हैं क्योंकि हम भी ऐसे ही थे. सोचने की बात, हम भी ऐसे ही थे, पर जैसे हमारे साथ किया गया हमने वैसा नहीं करना. वक्त हालात बदल गए हैं, इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है, कनेक्शन ज़्यादा है, उसकी ज़रूरत ज़्यादा है.
क्योंकि बाहर खबासत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बच्चों के पास बाहर ऑप्शन बहुत ज़्यादा है और वो ऑप्शन उनके लिए अच्छे नहीं हैं। दोस्त ऑनलाइन या दोस्त ऑनलाइन, वीडियो गेम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर बच्चे को घर के अंदर कनेक्शन नहीं मिल रहा तो उसकी नीड है, इंसान की नीड है वो कनेक्टिविटी की, और इंसान फिर गलत किस्म के माशरे में, और स्पेशली माशरा जब इतनी आपको भयानक किस्म की ऑप्शंस देता है, अगर आप उसमें आपका बच्चा पड़ जाए तो फिर आप क्या करोगे। तो लिहाजा प्लीज़ पहले से ही अपने बच्चों के साथ कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग रखें, पहले से ही अपने बच्चों को प्यार से रिस्पेक्टफुली अपने से करीब कर लें ताकि ये मौका ही ना आए। नंबर 4 टैंट्रम्स। अब टैंट्रम्स जो हैं वो छोटे बच्चों के ज़्यादा होते हैं, बड़े बच्चों के ज़रा कम होते हैं। और वो होते किस लिए हैं, क्योंकि बच्चे यूजुअली फेयरफुल होते हैं, या उनका दिमाग जो होता है वो पैनिक में जा चुका होता है, या फिर उनको किसी किस्म की एंग्जाइटी हो रही होती है। तो वी आर सोशल बीइंग्स वायर्ड टू कनेक्ट, सो कनेक्टिंग विद अ टैंट्रमिंग चाइल्ड is difficult, but it's possible. If you are worried that this will reward the tantrum, think about a time you were extremely upset and a partner and friend empathized with your upset and held you while you cried. Empathizing with children during a tantrum is not a rewarding behavior, it's a meeting a need, the need of connection and understanding. अच्छा, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि अक्सर लोग टैंट्रम थ्रो करते हुए बच्चों को, अगर माएँ उनको साथ लगा रहे हैं तो हाँ अब और बिगाड़ दो उसको, अब और लाड कर लो उससे, कर लो उससे प्यार, अब इतनी बदतमीजी की उसने, उसको गले लगा लिया तुमने, है ना, होता है ना ऐसे। अच्छा, क्यों होता है ऐसे? क्योंकि जो ये कह रहा है उसको तो बच्चा बदतमीज़ नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे पता है या आपको पता है कि यार मेरे बच्चे की कोई नीड है जो मीट नहीं हो रही है, और अगर मेरे बच्चे की कोई नीड मीट नहीं हो रही तो ये किसका काम है उसकी वो नीड मीट करना? मेरा, आपका एज अ पेरेंट। तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जो इनिशियल मेल्ट डाउन है मुझे उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ इन आवाज़ों को ना ट्यून आउट कर दिया करें, क्योंकि आपने ही रिजॉल्व करना है और किसी ने रिजॉल्व नहीं करना। क्यों कहते हैं कि हंसते बच्चे को तो सारे खिला पिला लेते हैं, रोते बच्चे को जो संभालता है फिर वही सही पेरेंट होता है, राइट। तो उस वक्त ये बातें ना सोचें कि सारे कह रहे हैं आपको, या कोई एक स्पेसिफिक साउंड आ रही है कि तुम और बिगाड़ दोगे इसको, तुमने इसको गले से लगा लिया है, इसको 2 थप्पड़ लगाओ, इसको भूखा सोने दो, इसको फलाना होने दो, इसको फलाना ढमकाना होने दो। नहीं, कनेक्ट करो अपने बच्चे के साथ, लगाओ उस चीखते चिल्लाते बच्चे को गले से, उससे प्यार करो, उसको सुनो, और हाँ फिर अपने बाउंड्रीज सेट करो। मैं बिल्कुल मानती हूँ इस बात को कि हमसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, और मैं मानती हूँ इस बात को कि हम बाज़ औक़ात लाड प्यार में अपने बच्चों को इंतहा का बिगाड़ देते हैं, लेकिन मैं इस बात को भी मानती हूँ कि रिपेयर हो सकता है। बिगड़ा हुआ बच्चा अपनी आदतों में बिगड़ा है, अपनी खसलत में नहीं बिगड़ा हुआ, नाउज़ बिल्ला। तो फिर हम अपनी और अपने बच्चे की आदतों को इकट्ठा से बेहतर करें, वो साइकिल दोबारा से चलाएं, जहाँ पे हम सारे जो हैं वो बेटर पेरेंट्स बन सकें, बेटर कम्युनिकेशन कर सकें। Concerning older children whose prefrontal cortexes are better developed, it is still important to empathize with them while holding your limit, because this sends a message: I hear you and you matter. This means that you don't intentionally give a cold shoulder, or you are not having any sort of reaction to the tantrum. You're simply neutral towards the whole thing. You're not letting his emotion reaction cause you to have an emotional reaction. If a school-age child tantrums in a way that is aggressive, hitting or kicking or throwing things, then this is a clue that child needs emotional coaching or some kind of help, not punishment. During the tantrum, ensure everyone's safety. That may mean putting distance between the aggressive child and the family members. उन्होंने एक्नॉलेज किया इस बात को कि बड़े बच्चे भी मारते हैं, हकीकत है। फिर ये आपकी और मेरे सिर्फ रिजॉल्व, कम्युनिकेशन रिजॉल्व से थोड़ी सी बड़ी बात है। फाइंड आंसर्स फॉर दैट, फाइंड कोचिंग मैकेनिज्म्स, find people that can help you learn how to resolve this in a longer term. Be proactive to prevent tantrums. Assure your child has used enough rest and is physically active. Being aware of tantrum triggers, overtiredness, hunger, and preventing them. Use time in a calm down area. Over time, your child will learn to calm herself before she erupts, teaching emotional intelligence when she has the words and ability to express her emotions. Number 5, talk back. आगे से जवाब देना हमारा माओं का
मोस्ट मसला हमारे बड़े बच्चों के साथ, तुमने मुझे जवाब कैसे दे दिया, तुमने इतनी बदतमीज़ी से बोल कैसे लिया, और हम अपनी बुक के एंड पे आ गए हैं. The most important thing we can do as first and foremost is to set a good example. This means we model respect in our interactions with our children. If we are prone to yelling, they will be as well. If we choose to ignore their requests and explanations, they will ignore us as well. We must set the example of how to communicate respectfully. If you are experiencing hurtful or rude comments from your child, such as "I hate you," "You're stupid," "आप ऐसी हैं" और "आप वैसी हैं", छोटे बच्चे ज़्यादा करते हैं, लेकिन जब छोटे बच्चे कहते हैं तो हंसी आ जाती है, बड़े बच्चे जब करते हैं ना तो बड़ी तकलीफ होती है. अच्छा, so I'm upset and don't know how to handle this. बेसिकली बच्चा ये कह रहा है, जब वो आपको खुदा ना खास्ता आपको स्टूपिड कह रहा है या डम कह रहा है या कोई गाली गलोच कर रहा है या मतलब कि उसको समझ नहीं आ रही और बेसिकली उसका दिल है ये किसी तरह से आपको हर्ट करे, कहीं आपको पकड़े उस जगह पे जहाँ पे आप अपना कंट्रोल जो है वो लूज़ कर दो. ठीक है, तो सोचें इसको कि बच्चे की कोई नीड है, बच्चे को कोई और भी मसला है, हमसे है या किसी सिचुएशन से है जो उससे बोला नहीं जा रहा और फ्रस्ट्रेशन में ये सारा कुछ निकल रहा है. All feelings are acceptable, but not all behaviors. Feelings are acceptable, behaviors are not acceptable. So let your child know that you hear her, you understand her, she is upset, but she needs to find another way to express it. You might say, "It's not okay to speak to me like that. I understand you're feeling upset, but speak in a way that does not attack me," because you are not attacking them. Make sure that you are not doing that to them. If you can't do that right now, take a break and come back when you're ready to do. Don't blow it up or show a strong reaction. Over time, with proper teaching and understanding, your child will learn how to identify those feelings and express them appropriately. आखिर में वो कहती हैं, keep in mind that children learn conflict resolution skills by being in conflict with someone. अगर हम चाहते हैं कि आगे चल के जब उनके अपने spouses होंगे, उनके bosses होंगे, वो खुद किसी के boss होंगे, तो conflicts तो आएंगी, businesses होंगे, jobs होंगी, घर होंगे, बाल बच्चे होंगे इंशाल्लाह, तो conflicts तो आएंगे. बचपन से उनको तमीज़ तरीके से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिखाई जाए तो आगे चल के उन्हें अच्छे लोग मिलें ज़िंदगी में, अल्लाह करे हमेशा. लेकिन अगर बदतमीज़ किस्म के भी लोग मिले ना, तो आपके बच्चे का स्टांस हमेशा अच्छा होगा और उसको बड़े तरीके से अपना मसला सॉल्व करना आता होगा, क्योंकि उसको पता होगा कि टोन क्या यूज़ करनी है, बाउंड्री क्या सेट करनी है. हमें ना अपनी बाउंड्रीज ही सेट नहीं करनी आई और ना आती हैं, और हम शेम और अदब और गलत किस्म के अदब और गलत किस्म के कल्चर में पढ़ के पहले समझते हैं कि जी हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं कि हम बाउंड्री नहीं सेट कर रहे, और फिर जब हम इतने अवजार हो जाते हैं तो फिर वो हम फ्रस्ट्रेशन जो है अपने बाल बच्चों पे निकालना शुरू कर देते हैं, which is basically a vicious cycle. Another day, another lecture. Here are the 3 keys to handling a talkback. Listen to what is behind the words and discern what is really motivating the child to do so. And so that you take in the personalization out of it. मतलब ये मुझसे इस तरह से बात कर रही है, इस personalization को निकालने के लिए ज़रूरी है कि सोचें बच्चे के साथ मसला कुछ और भी हो सकता है क्या, अपने दिमाग में डिटेक्टिव वर्क शुरू कर दें. This deactivates your trigger of feeling of disrespect. Empathize, which shows in the child that you listen and you care about what they feel, a behavior you'll want him to pick up while holding your limit. This will dissipate the power struggle. Number 3, listen and keep an open mind. If you're willing to hear your child out and possibly even change your mind after a good debate about it, you're not a weak parent. You are being a flexible, understanding parent. ठीक है? So be proactive to prevent talkback. कैसे? Teaching your child positive communication skills, जो हमने chapter 4 में review किए हैं, बकौल उनके have you been so controlling or too permissive? Apologize if you've been disrespectful. बच्चों को apologize करने में कोई कबाहत नहीं है, कर लेना चाहिए. और एंड में वो कहती हैं जो कुछ मैंने सिखाया है प्लीज़ प्रैक्टिस में पुट करें ताकि आप एक अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकें. स्टार्ट टीचिंग इमोशन मैनेजमेंट वेरी अर्ली. नंबर 1, इमोशन मैनेजमेंट अपनी सीखेंगे तो अगले को सिखाएंगे, तो अपनी भी पहले करना शुरू कर दें ताकि हम अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही ये चीज़ सिखा सकें. Number 2, set a clear rule against aggression and violence and enforce it consistently. Number 3, teach children to use their strong voice. Show them the difference between a strong voice and a whiny voice.
मुझे ये चाहिए, मैं ये ले सकता हूँ, मेरा ये दिल कर रहा है, हम ऐसे कर लें, हम वहाँ चले जाएं, हम ये देख लें, हम वो खा लें, हम ये पी लें। इस तरह से बच्चे बात करें तो इट्स ओके, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग वॉइस। वो अपनी नीड अपनी बता रहे हैं और फिर उसके हिसाब से हम नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो प्लीज़ इवन इट साउंड्स, मुझे खुद ये इतना अजीब लग रहा है, लेकिन वो आपका ट्रिगर हो सकता है। सो लिहाजा अपने आप अपने दिमाग की प्रैक्टिस करवाएं कि वाइनी वॉइस पे आपने रिएक्ट नहीं करना, बल्कि आपने सोच समझ कर रिस्पॉन्ड करना है। Okay, ये था number 3. Number 4, teach them how to state their wants respectfully, जैसे कि मैं अभी actually कह चुकी हूँ. Number 5, give children choices throughout the day so they feel that they have some control. Number 6, prevent public tantrums by making sure that your child is not hungry, your child is not sleepy. Take breaks throughout a long day so that you can, your child can keep functioning. बच्चे overwhelmed और overtired होके भी बहुत ज़्यादा lash out करते हैं. Teach positive communication and conflict resolution skills. हमें आएंगे तो हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, इसलिए ख़ुद भी सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं. एंड में उन्होंने एक पोम लिखी है अपने प्यारे से बच्चे के लिए. उनके 2 बेटे हैं एक्चुअली, जिनके बारे में वो लिखती हैं. वो प्रॉमिस कर रही हैं उनको फॉरएवर प्यार से, मोहब्बत से, डिग्निटी से उनकी परवरिश करने की, और उनको बता रही हैं कि किस तरह से उनके बच्चे जो हैं वो उनकी दुनिया लाइट अप करते हैं, उनके हार्ट को खुशी देते हैं, उनकी आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं, उनके स्पिरिट्स को अपलिफ्ट करते हैं, जैसे कि मेरे ख्याल से हम सारी माएँ अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं. एक बात जो उन्होंने यहाँ पे नहीं टच की ना, वो स्पेशल चिल्ड्रन की थी. और नॉट हैविंग स्पेशल चिल्ड्रन actually makes us very I don't know, I don't want to say insensitive, but overtly it does become insensitive, क्योंकि कुछ माँ ऐसी हैं जिनके पास बिल्कुल केपेबल बच्चे हैं माशाल्लाह, तमाम उनके आज़ा काम कर रहे हैं, दिमाग काम कर रहा है, बीमारी नहीं है, सेहतमंद तंदुरुस्ती वाले हैं, लेकिन माँओं के अपने बुरे और पेरेंट्स के बुरे बिहेवियर्स की वजह से बच्चे जो हैं वो सारी ज़िंदगी के लिए उनकी जो एक पर्सनालिटी है वो ख़राब हो जाती है. और कुछ अल्लाह की तरफ से हमारे पास ऐसे बच्चे टेस्ट में आते हैं जिनकी फ़िज़िकल एबिलिटीज़ इतनी कम होती हैं कि हमें सारी ज़िंदगी उनके इर्द गिर्द गुजारनी पड़ जाती हैं. इस पूरी बुक में जो मैंने सीखा वो ये था कि शुक्र करो यार, सीख लो, तुम्हारे पास सेहत तंदुरुस्ती है, वक्त है, टाइम है, प्लीज़ अपना आज बेहतर बना लो ताकि तुम्हारे बच्चे का कल बेहतर हो सके. मैंने तो ये सीखा. और हाँ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मुश्किलात, तकलीफ़ें, परेशानियाँ अल्लाह हम सब की दूर करें हमसे, आमीन सुम आमीन. But the better part of it is, let's make dua, let's make the intention to become a positive parent, to do something good about this responsibility that Allah subhanahu wa ta'ala has given us. Do let me know, did you finish the book? Did you enjoy these, I won't say short, but medium-paced lectures, book summaries or chapter summaries actually. I went through chapter summaries with you. I went through certain explanations with you. I brought in the deen concept in it. I did not just read it out to you. Lekin, I gave my 2 cents of understanding to it. I want to continue this, but I also want to know if this is something that you all are committed to. Also, on my page, on my website, Parenting Uncomplicated, www.parentinguncomplicated, I am offering a monthly 2-book study course that will be actually helping you to change your daily cycle of, and bring in positive building habits. Inshallah, if you're interested in that, look into that, email me, connect with me so that you could be a part of that book club as well. उसके अलावा मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया था कि अक्टूबर में हम एक 7-day फ्री ट्रेनिंग चैलेंज करेंगे अपने होम स्कूल मॉमी ग्रुप के लोगों के साथ इंशाअल्लाह. Once we finish September with the books that I said that we would finish with, inshallah, you will hear more about that training session. So, Parenting Uncomplicated by Erin bin Safia, at your service. Hope you like the scenery behind. Today I was basically celebrating our first book ending. बहुत खूबसूरत है actually. अगर मैं चल के जाऊँ और आपको दिखाऊँ तो पीछे भी काफ़ी खूबसूरत सीनरी है. But I thought कि ये सबसे अच्छा सीन था.
खामोशी थी, जंगल है और इस तरह से। सुभान अल्लाह। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।